हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बढ़िया चल रही है ना प्रिपरेशन? इस प्रिपरेशन के साथ एक गुड न्यूज़ और आ गई सुबह सुबह। आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। बढ़िया, अब किस चीज़ का इंतजार है? करिए बढ़िया से प्रिपरेशन, प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पे तो मैं करा रहा हूँ आपको। बढ़िया, अक्टूबर की मैगजीन कर रहे हैं अपन, जिसमें 2 केस लेट हम देख चुके हैं, 2 आगे की आज देखेंगे और 55 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, 15 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो इन सब के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन अर्थमेटिक करेंगे, उसके बाद अपन केसलेट डीआई करेंगे। तो अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं। तो 55 अर्थमेटिक हम कर चुके हैं इस सीरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। रचित अंश आर एस 55,000 in a month. He spent 23% and 26% of his income in house rent and vehicle maintenance respectively. मतलब कुछ है वो हाउस रेंट पे करता है, कुछ अपने साधन गाड़ी पे लगा देता है, ठीक है। इफ 40% ऑफ द रेस्ट अमाउंट, मतलब जो बचा हुआ उसका रेस्ट amount was spent by him in other activities and the remaining amount is saved by him, then find the amount saved by Rachit in a month. एक मंथ में ये कितना सेव करता है ये पूछ रहा है। सैलरी कितनी थी? 55,000। इसमें से 23% और 26% इसने कहाँ लगा दिए? हाउस रेंट और व्हीकल पे लगा दिए। 23% और 26% लगा दिए, यानी कितना लगा दिया? 49% लगा दिया ना। तो रिमेनिंग कितना रहा? 51%। तो इस 55,000 का 51% मेरे पास बचेगा, यानी 51/100। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग है ना, इसमें से इसने 40% इस पे अपने जो भी अदर खर्चे थे उन पे लगा दिए। 40% इसने और लगा दिए, तो इसके पास कितने रहे? 60% ही रहे थे। तो ये 60/100 हो गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, इस 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो गई। तो ये क्या हो गया? 11 इंटू 5 है ना ये। तो ये कितना हो गया? 255 इंटू 6 इंटू 11। तो 6 से इसको करोगे तो ये कितना हो गया? 1530 इंटू 11। तो 11 1530 क्या हो जाएगा? 3 8 6 1 16 830। ये 11 को मैंने अलग क्यों किया कि क्योंकि 11 का मल्टीपल बहुत इजी होता है। अब जैसे इसको 11 से मल्टीपल करना है ना, तो 0 को तो 0 लिख दो, फिर आगे वाला नंबर क्या आएगा? इन दोनों का सम, नेक्स्ट वाला इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, और ये लास्ट का 1 का 1। तो ये होता है इसमें। जैसे कई बार क्या हो जाता है, जैसे 1860 आ गया, तो इसमें बताता हूँ। 0 का 0, 6 0 6, 8 और 6 14, 14 हो गया, तो 14 का 4 आ जाएगा और 1 आगे चला जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 8 लागी 1, तो इस 1 और 1 10, तो यहाँ पे 20 460 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के तहत मैंने आपको 11 का मल्टीपल भी सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 57। Tinku is traveling from point P to point Q while Minku is traveling from point Q to point P. पॉइंट P है, P से Q जा रहा है। कौन जा रहा है? टिंकू। और मिंकू कहाँ से आ रहा है? Q से P आ रहा है। ठीक है। बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एवरी आवर टिंकू एंड मिंकू इंक्रीज देयर स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो 2 इंक्रीज करता है और ये वाला 4 इंक्रीज करता है मिंकू, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बोथ ऑफ देम मीट आफ्टर 6 आवर टू स्टार्ट, मतलब 6 आवर के बाद ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। ये रहा इस एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड इनिशियली द स्पीड ऑफ मिंकू इज 32 किलोमीटर पर आवर। इस मिंकू की स्पीड इनिशियली कितनी थी? 32 थी। तो 1 आवर के बाद कितनी हो जाएगी? 34। 2 आवर, इसकी 4 इंक्रीज हो रही है तो ये 36 हो जाएगी, फिर इसकी 40 हो जाएगी, फिर 44 से करेगा, फिर 48 से करेगा। स्पीड क्या होती है? 1 आवर में तय की गई दूरी, 1 आवर में कवर की गई डिस्टेंस, ठीक है। तो इसने पहले आवर में कितनी कवर की? 32, दूसरे आवर में 36, तीसरे आवर में 40, चौथे आवर में 44, पांचवें आवर में 48 और लास्ट छठे आवर में 52। तो 52 तक यहाँ तक पहुंच गई। यहाँ पे दोनों ने मीटअप हो गया।
तो इन्होंने ये कितनी डिस्टेंस कवर की, जो ये डिस्टेंस इसने अभी तक टोटल कवर की है तो कितनी कर ली, 52, 48, 44, 40, 36 और ये 32। तो ये कितना हो गया, 6, 2, 8, 4, 12, 8, 20 और 2, 22। तो 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 252 किलोमीटर कवर कर चुके अभी तक मिंकू। अब ये क्या कह रहा है आगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q इफ टिंकू टेक्स 6 आवर टू रीच पॉइंट Q आफ्टर मीटिंग पॉइंट मिंकू। मतलब यहाँ पे ये मिल गया ना, उसके बाद वो 6 आवर ले रहा है, 6 आवर ले रहा है, मतलब 2-2 इंक्रीज होगा सब में, हर आवर की डिस्टेंस में। तो यहाँ पे अगर पहले आवर में इसने x डिस्टेंस कवर की तो दूसरे में x+2, फिर x+4, फिर x+6, फिर x+8 और लास्ट आवर में x+10, तब जाके 6 आवर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 आवर हो गए। तो ये टोटल कितना हो गया, 6x हो गया एक तो, प्लस कितना हो गया, 10, 8, 18, 6, 24, 24, 4, 28, 2, 30। कवर कितना करना था, 252। तो 6x बराबर कितना हो गया, 222। x बराबर कितना आ गया यहाँ से, 6, 3, 18 और ये 37। मतलब ये यहाँ पे जो डिस्टेंस ये पहला आवर कवर किया वो 37 से किया था, ठीक है। तो इससे जस्ट पिछला आवर इसने 35 की स्पीड से कवर किया होगा और इसने आगे वाला आवर अपने 56 की स्पीड से कवर किया होगा। अब इधर की डिस्टेंस तो अपने को पता है इतनी, जहां से मीटअप से क्यू तक की, तो अपने को निकालनी कितनी है, मीटअप से पी तक की। तो ये 6 आवर के बाद मिल रहे थे, मतलब टिंकू ने भी 6 आवर चला होगा। 6 आवर में से लास्ट आवर इसने 35 की स्पीड से कवर किया था, उससे पिछला आवर इसने 33 की से, उससे पिछला 31 से, उससे पिछला 29 से, उससे पिछला 27 से, तो ये कितना, और उससे पिछला 25 से। तो फर्स्ट आवर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 आवर टोटल आ गए अपने पास। इन 6 आवर का टोटल टाइम की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, डिस्टेंस स्पीड क्या होती है, एक आवर में तय की गई दूरी। तो पहले आवर में इसने 25 से चला था, फिर उसके बाद 2 इंक्रीज हो गई नेक्स्ट आवर में, तो ये 27 से, फिर आगे वाले में वापस 2 इंक्रीज यानी 29 से। अब आप ये कहोगे कि ये पहले वाला 37 क्यों नहीं लिया, सबके मन में यही डाउट आएगा। 37 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मीटअप के बाद जो पहला आवर था ना, उसमें वो 37 से जा रहा है, तो मीटअप से जस्ट पिछला आवर है उसमें तो वो 35 से ही आया होगा ना, इसलिए। तो ये 29 और ये 30, 33 और ये 35। तो ये एडिशन कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 9, 18, 7, 25 और 5, 30, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 8, 20, 200 किलोमीटर आ गए ये। और ये इधर वाला कितना आ रहे, 7, 5, 12, 9, 21, 21 और 1, 22, 22 और 3, 25 और 5, 30, 3, 6, 4, 3, 12, 4, 16, 12 और 2, 14। मतलब ये इतना ही आ गया 200। तो ये कितना हो गया टोटल, 452 किलोमीटर हो गया। अब ये 452 किलोमीटर चलेगा, ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा अपने पास। 35, 33, 2, 31, फिर 29, फिर 27, फिर 25। ये तो सही किया हमने, इनका सम तो सही था क्या, 6, 2, 8 और 4, 12 और 8, 20, 2, 22, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 5, 25, 252 किलोमीटर, ये भी सही था। 252 तो 8, 6, 14, 4, 12, 12 और 10, 12, 10 और 18, 6, 24, 24, 4, 28, 2, 30, 30 तो ये 222, तो ये 37 ठीक है ना, 37 तो ये 35, 33, 31, 29, 27, 25 ये भी सही है, ये भी सही है। तो 5, 7, 12, 12 और 9, 21, 21 और 1, 22 और 3, 25, 25, 5, 30, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 3, 12, 3, 15, 3, 18 होगा ना यार, ये 180 हो गया। ये अगर 180 हो गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 432 किलोमीटर। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये कैलकुलेशन एरर तो मेरे साथ कोई नया काम नहीं है, बहुत बार होती है। तो अपने को कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ना कि कैलकुलेशन। यहाँ पे एरर सीखने हैं अपन।
तो अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड बाय शॉपकीपर। एप्पल्स टू ऑरेंज कितने हो गए, 7:9 हो गए ना। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बनानास टू द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय सेम शॉपकीपर इज 4:3। एप्पल 3 और बनाना कितने, 4। तो दोनों जगह एप्पल तो सेम है, तो एप्पल को सेम बनाओगे तो ये कितना हो गया, 21। ऑरेंज कितने हो गए, 27, और बनाना हो गए 28 हो गए। इफ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज एंड ईच बनाना इज RS 8 और RS 9। ऑरेंज की कितनी है, 8। बनाना की कितनी है, 9 है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेस्पेक्टिवली एंड टोटल रेवेन्यू एंड बाय सेलिंग ऑल बनानाज इज 108 मोर देन द टोटल रेवेन्यू एंड बाय सेलिंग ऑल ऑरेंज। तो ऑरेंज और बनाना को सेल कर रहा है, तो बनाना से कितना आ जाएगा, 2 7 18 7 252 आएगा। और ऑरेंज से कितना आ जाएगा, 6 5 16 5 21 216। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, हो गया 36 का। तो 36 की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, 108। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 3। एक की वैल्यू 3, तो ये भी 84 हो गई है। और ये 27 3 81 हो गए, और ये 21 63 हो गए। अपने से पूछ क्या रहे, देन फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय द शॉपकीपर। एप्पल्स कितने हैं, 63। तो डी ऑप्शन हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। टिक्कम एंड तिजाडा तेजादा together started a business with a total investment of Rs 9,000. After 8 months, Tikam decreased his investment by 25%, while increased Tezada increased his investment by 30%. At the end of the year, Tikam and Tezada divided the profit in the ratio of 2:3 respectively. 9,000 रुपये। एक तो था टिक्कम, एक था तेजादा, ठीक है। टोटल 9,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जो टिक्कम है ना, वो तो 25% इंक्रीज कर देता है, यानी 1/4 इंक्रीज कर देता है, तो 4 से 5 हो जाएगा। ये वाला क्या करता है, तेजादा 30% इंक्रीज करता है, मतलब 10 से 13 हो गया। एट द एंड ऑफ द, पहले 8 मंथ के लिए लगाया था, एंड ऑफ द ईयर मतलब बाकी रिमेनिंग 4 मंथ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, तो ये 4 से इसको काटेंगे तो ये 2, और ये 2, पूरा 4 कट जाएगा इसमें। तो ये तो आ गया 13, और ये आ गया 10 दूनी 20 और 13 33, 33 आ गया। तो ये कितना आ गया डिफरेंस, यहाँ से 13:33 आ गया। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, 2:3। तो इस 3 को तो 33 बना लो, तो 2 को 22 बना लो। एक मिनट, ये वाला 25% कम कर रहा है ना, डिक्रीज्ड कर रहा है, डिक्रीज्ड कर रहा है, तो ये 3 आएगा। 4 से 3 आया, तो ये 11 आया। तो ये 11 आया, तो ये कह रहा है कि ये 11 नहीं, ये 22 आना चाहिए, मतलब पूरा 2 का 2 मल्टीपल होगा। तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा। अब देखो 8 दूनी 16, 16 प्लस 6 22 हो गया। सेटिस्फाई हो गया अपना जो प्रॉफिट आ रहा था। तो ये वाला कितना, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट कर रहा था, 8 इन्वेस्ट कर रहा था। ये कितना कर रहा था, 10 कर रहा था। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 10 का 18। 18 की वैल्यू 9,000। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 500 आ गई। तो अपने से क्या पूछ रहा है, टिक्कम का। तो इस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000 हो गई। तो ए ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आप एक्स लेके भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। एक्स लेके करते तो कैसे करते, जैसे ये 4x था, वाइट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसमें। ये 4x था, ये 4x से 3x हो गया, इंटू 2 और इंटू 1। और यहाँ पे ये कितना हो जाता है, ये 10y इंटू 3 है 13y इंटू 1। तो ये टोटल कितना हो गया, 11x। और ये कितना हो गया, 33y, यानी x/3y हो गया। की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन ने, 1/2 दे रखी है, नहीं 2/3 दे रखी है। तो ये क्या आ गया, x/3y बराबर 2/3
3 दे रखी है तो 3 से 3 कट गया, यानी एक्स बाई वाई क्या आ गया, 2/1 आ गया। तो ये 4x क्या हो गया, 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। मीन्स ये 4:5 के रेशियो में आ गया। तो 9 की वैल्यू क्या दे रखी है, 9000। एक की वैल्यू क्या हो गई, 1000। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी टिकम की, 4000। शहजादा की पूछता तो 5 की वैल्यू क्या हो जाती, 5000। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 60। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 5544। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 2:9 रेस्पेक्टिवली। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्या सिलेंडर का, 2πr/h होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5544। तो 2 पाई तो 2 पाई रह गया। आर कितना दे रखा है अपने को, 2 यूनिट। एच कितना दे रखा है मेरे को, 9 यूनिट। की वैल्यू क्या होगी, 5544। तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5544 अपॉन 2 × 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, और 9 दूनी 18 हो गया। 2 से इसको काटा पहले, तो ये कितना हो गया, पहले इसको 5 से काट लो, ये 2 पड़ा रहने दो, मतलब 11 से काट लो। तो ये 2 आ गया, 11 से क्या हो गया, 504। फिर ये 4, इस 4 से मैं अगर इसको काटूं तो ये कितना आ गया, 4 एकम 1, 4 दूनी 8, 12 चौको 48, और ये 126। तो 18 से इसको काटा तो ये 7 आ गया। तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 49। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस माइनस 7 होता है, बट यहाँ पे माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि हाइट और लेंथ माइनस में नहीं होगी। अगर प्लस में 7 लिया तो रेडियस कितनी होगी, 14, और हाइट कितनी होगी, 63 होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज फुल ऑफ वाटर। अगर वो वाटर से फुल है, मतलब उसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है उतना हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, 2πr²h। तो 2πr²h क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू आर कितना हो गया, 14 × 14 × 63 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई एम्प्टी टू टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल एट द रेट ऑफ 539 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट। 1 मिनट में 539 सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। तो 539 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 से इसको काटा, ये 14 आ गया, मतलब 2 आ गया। फिर 11 से दिख रहा है तो ये 2, 11 से कैसे दिख रहा था, ये जैसे 539 था ना, तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 14। और 20 वाला सिर्फ अकेला है तो इसका सम 10। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 11। तो ये या तो ये 0 आए, या ये कोई भी 11 का मल्टीपल आए, तो वो 11 से मल्टीपल होता है, 11 का मल्टीपल जरूर होता है वो। तो ये 11 का मल्टीपल किया तो ये 49 आ गया, यानी 7 से कट रहा है तो ये 7 और ये 2। फिर 7 से इसको काटा तो ये 9 आ गया। बस इतना आ गया मेरे पास। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 9 कितना हो गया, 16 × 19 कितना हो गया, 16 × 9 120, नो 1, ये 144 हो गया। 144 मिनट आ रहा है मेरे तो, एक दो ज्यादा आ रहा है क्या, ओहो। ये 2πr/h नहीं होता, यहाँ पे πr²h होता है। ये वो क्या सरफेस एरिया होता है ना, 2πr/h, तो वही माइंड में चल रहा था। पर वॉल्यूम होता है πr²h। तो ये कितना हो जाएगा, एक दो कम हो जाएगा, यानी 72 मिनट लगेंगे, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 61। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 आया बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाई ए बोट टू कवर x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 36 आवर, while y kilometer upstream is 55 hour. If the ratio of the speed of boat in still water to the speed of steam is 10:1, तो बोट और स्टीम की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10:1। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकता हूँ। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। अप स्ट्रीम क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस। तो ओरिजिनल स्पीड लें तो यूनिट ले लेता हूँ, तो मैं 10 यूनिट, 1 यूनिट, और ये 11 यूनिट, और ये वाला 9 यूनिट। तो ये क्या कह रहा है, x किलोमीटर चलता है 36 आवर में डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 11 यूनिट। 11 यूनिट से ये कितना चला, 36। तो ये क्या आ गया, x आ गया। y के लिए क्या बोल रहे हैं,
9 की स्पीड से चलता है कितने टाइम में, 55 आवर में। तो ये y आ गया। अपने से क्या पूछ रहा है, x रेशियो y पूछ रहा है, यानी इन दोनों का। तो u से u गया, 9 से ये काटा 4, 11 से ये काटा 5, तो x रेशियो y क्या आ गया, 4:5 आया है, ना कि 5:4। तो ये मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 62। द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रगति एंड उन्नति इज 12:13। आफ्टर 12 years द रेशियो ऑफ द एज विल बिकम 16:17। आज उनकी एज का रेशियो 12:13 है, तो 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 16:17 हो गया। किसकी, प्रगति और उन्नति का। ठीक है, तो जैसे आज मेरे में और मेरे पापा की एज में अगर 30 साल का डिफरेंस है, तो 12 साल भी तो बाद भी तो डिफरेंस तो 30 साल ही रहेगा। तो यही ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों में कितना है, रेशियो में 1। तो 12 साल बाद भी रेशियो में 1 है, तो मतलब कोई चेंज नहीं करना। तो ये क्या हो गया, 4 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो 4 की वैल्यू क्या हो गई, ओरिजिनल 12, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 3। 1 की वैल्यू 3। तो उन्नति की वर्तमान आयु, उन्नति की कितनी है, 13, तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39, यानी डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको एज में यही देखना है कि जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। 630 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन सिरप एंड वाटर इन द रेशियो 4:a। 630 का था, उसके अंदर रेशियो क्या है, 4:a में है। ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ 20 लीटर ऑफ सिरप, इसमें 20 लीटर सिरप मिलाया, सिर्फ और वाटर का, और वाटर कितना मिलाया, 50 मिलाया। तो the ratio of syrup to water in the resultant mixture becomes 3:4। तो ये रेशियो क्या हो गया, 3:4 हो गया। तो 3:4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 630 था। 20 लीटर सिरप मिलाया तो 650 हो गया, फिर उसमें 50 लीटर वाटर मिलाया तो टोटल क्या हो गया, 700 हो गया। 700 किसके रेशियो में, 3:4 में। तो 3 क्या हो गया, 300, 4 क्या हो गया, 400 हो गया। अब ये 300 और 400 है। 300 और 400 कौन से आ रहे हैं, सिरप और वाटर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब इनमें मिलाया। सिरप कितना मिलाया था, 20 मिलाया था, तो वापस निकाल दो। वाटर कितना मिलाया था, 50 मिलाया था, तो 50 वापस निकाल दो। तो ओरिजिनल आ जाएगा। ओरिजिनल तो सिरप कितना हो गया, 280। वाटर ओरिजिनल कितना हो गया, 350। इनको यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये क्या आ गया, 4:5। अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4:a था, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एक की वैल्यू अगर 5 आ गई, तो अपने से पूछ क्या रहा है, ए तो अपने को लेना देना ही नहीं है, ए नहीं पूछ रहा। ए पूछता तो 5 अपन ऑप्शन लगा देते। अब पूछ रहा है 4:5, तो 9 हो गया टोटल। इस 9 की वैल्यू क्या हो गई, 630। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 70। तो वोटर कितना था, वोटर कितना था, 5, तो 5 की वैल्यू 350। ये अपना वोटर का आंसर यहाँ भी आ चुका था। आगे देखने की जरूरत नहीं थी। आगे इसलिए देखा क्योंकि ए बी निकालना था। ओरिजिनल क्वांटिटी अपने पास 280 थी पहले सिरप की, और वाटर की 350 थी। तो यही 350 इसने पूछा था। आगे वाले स्टेप आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप होगी, क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं था कि उसमें क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। अनामिका, भाविका एंड छुटकमल क्रमशः can complete the work in 30 days, 48 days and 60 days respectively. All of them started working together, but after 5 days, Anamika left the work, and 4 days before the completion of the work, Chutukmal also left the work. मतलब ये ABC है, ये तो 30 दिन में काम करता है, ये 48 डेज में काम करता है, ये 60 डेज में। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, 240 मीन्स टोटल वर्क हो गया। अगर टोटल वर्क 240 है, ए 30 दिनों में काम करता है, तो 8 की एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। बी 48 डेज में कर देता है, तो 5 की एफिशिएंसी से। सी 60 में कर देता है, तो 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन सभी ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, यानी 8, 5, 13 और 4, 17। 17 की एफिशिएंसी से काम स्टार्ट किया, 5 दिन काम किया। फिर क्या हुआ, अनामिका चली गई। अनामिका चली गई मतलब ये बी और सी दोनों काम करेंगे। तो 9 की एफिशिएंसी से आगे काम किया इन्होंने। कितने दिन काम किया हमें नहीं पता। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड 4 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। मतलब ये एक्स दिनों तक इन दोनों ने काम किया होगा।
तो लास्ट के जो 4 दिन थे ना, जो काम पूरा होना था लास्ट के 4 दिन थे, उस टाइम छुटुकमल चला गया। कौन जा रहा है? छुटुकमल ही जा रहा है ना। छुटुकमल चला गया तो सिर्फ बी बचा ना लास्ट के 4 दिन। तो लास्ट के 4 दिन बी ने काम किया होगा, तो एक दिन बी 5 काम करता है, तो लास्ट के 4 दिन इसने कितना काम किया होगा? 5 इंटू 4 20 काम किया होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 240 हो गया। तो ये तो हो गया 85 और ये 20। तो 85 और 20 कितना हो गया? 105। 105 चला गया तो ये 9x बराबर कितना आ गया? 135। तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। अब आपने से पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में? टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 15 दिन तो दोनों ही काम किया, 5 दिन तीनों ने काम किया, 4 दिन एक ने काम किया। तो टोटल कितने दिन हो गए? 24 डेज। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। इनकी एफिशिएंसी क्या है मेरे पास? 8, 5, 4 और टोटल वर्क कितना आया? 240 आया ना। अब आपको अनामिका क्या कर रही है? नखरे कर रही है। 5 दिन ही काम करूंगी बोल रही है। आपने क्या किया कि तू 5 दिन भी मत कर, निकल अभी निकल, तुरंत निकाल दो उसको। तुरंत निकाल दोगे तो वो 5 दिन में कितना काम करती? 40 काम करती ना। तो टोटल में से 40 काम हटा दो उसके करने वाला, तो 200 काम ही रह गया। अब छुटुकमल क्या कह रहा है कि मैं तो लास्ट के 4 दिन काम नहीं करूंगा। अब भाई तेरी थोड़ी चलेगी हमेशा, इसमें हम चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे? छुटुकमल को तेरे को काम पे रखेंगे, तेरे को काम करना पड़ेगा। तो 4 की एफिशिएंसी से वो 4 दिन में कितना काम करेगा? 16 काम करेगा। तो 16 एक्स्ट्रा काम हो जाएगा यहाँ पे। 200 अपने को करना था पर 4 दिन उसको ज्यादा रख लिया तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा। तो ये टोटल काम कितना हो गया? 216 हो गया। अब ये 216 कितने की एफिशिएंसी होगी? इसको तो अनामिका को तो अपन ने लिया ही नहीं। तो इन दोनों ने किया ना ये 216 काम। कितना किया है? 9 दिन, 9 काम किया एक दिन में। तो 216 काम 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे? 24 डेज में। ये भी आप कर सकते हो। इसमें क्या किया कि मैंने जो ये अनामिका 4 दिन कर रही थी, 5 दिन कर रही थी ना, इसको निकाल ही दिया। तू कर ही मत, तू जा यहाँ से, तू मत कर। तो वो अपना 8 का काम करती थी एक दिन में, तो 5 दिन में वो 40 काम करती। वो भी अपना खुद का काम लेके जाएगी कि मैं तो नहीं करूंगी, तो उसका काम कौन करेगा? नहीं होगा पूरा। तो ये 40 अपन ने माइनस कर दिया, तो मेरे पास 200 काम बच गया। अब ये 200 काम अपने को करना था, पर छोटू कमल क्या बोल रहा है कि मैं तो लास्ट के 4 दिन काम नहीं करूंगा। हमने कहा तेरे को देख करना पड़ेगा वरना तेरा पेमेंट नहीं देंगे पहले का। तो उसका पेमेंट नहीं देंगे तो वो काम करेगा। 4 दिन में वो कितना काम करेगा? 4 की एफिशिएंसी से 16 काम करेगा। तो ये 16 काम एक्स्ट्रा हो गया ना अपने पास। तो टोटल काम कितना हो गया? 216। अब ये 216 कौन कर रहे हैं? तो टुकमल और ये बी जो भी नाम था इसका। तो ये 216 की एफिशिएंसी से कितना काम करेंगे एक दिन में? 9 9 काम करेंगे एक दिन में। 216 उनको टोटल काम करना है। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 24 डेज, यानी डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65। आफ्टर 12 ईयर्स रेशियो ऑफ एज ऑफ कांता एंड रामू विल बी 5:7। 12 ईयर बाद कांता प्लस 12 और रामू प्लस 12, इनका एज का रेशियो क्या हो गया? 5:7 हो गया। एज ऑफ कांता 2 years ago was half of the age of रामू 2 year hence। एज ऑफ कांता 2 years ago मतलब कांता की एज में से 2 कम करेंगे तो ये एज कितनी हो जाएगी? जो रामू की 2 साल बाद एज होने वाली है ना, उसका आधा हो जाएगी। इतना हो गया। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या आ गई? 2k माइनस 4 बराबर r प्लस 2 आ गया। मीन्स 2k माइनस r बराबर 6 आ गया। ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लूँ तो मेरे पास क्या आ गया? 7k प्लस 84 बराबर 5r प्लस 60 आ गया। तो 7k माइनस 5r कितना हो जाएगा? माइनस का 20। इसको भी इक्वेशन को 5 से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये 10k माइनस 5r बराबर कितना हो गया? 30। इसमें से पहले वाले में से दूसरे वाले निकाल देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। 5r से 5r कट गया तो माइनस का 3k। माइनस का 3k कितना आ गया? माइनस का 54। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई। अगर k की वैल्यू 18 आ गई तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। 36 माइनस 6 तो r बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ बाला कांता एंड रामू इज 24 year and 4 months। 24 ईयर प्लस 4 मंथ उनकी एवरेज है। तो तीनों की एवरेज का टोटल निकालेंगे तो ये 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 हो गया। प्लस 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 मंथ आ गया। 12 मंथ यानी 1 ईयर।
1 ईयर यानी टोटल कितना आ गया 73 ईयर, जिसमें से कांता और रामू का टोटल कितना है 48। तो 48 इनका है, तो उसका राजू क्या है ना बाला की टोटल कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी आ गई 25। तो अपने से प्रेजेंट ही पूछ रहे हैं यानी 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। पपली, Bitten and Carlos entered into a business with an initial investment of Rs x plus 200। पपली, बिटन और कार्लोस x प्लस 200 लगाए इसने। इसने किए कितने किए x माइनस 300 किए। इसने कितना किया x प्लस 250 किया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने ही लगाया था ये वाला। 6 मंथ के बाद क्या कर दिया इन्होंने, दे मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर एस 200। इसने 200 रुपए ज्यादा लगा दिए, यानी x प्लस 200 से x प्लस 400 हो गए। इसने 350 ज्यादा लगा दिए, यानी ये x माइनस 300 से x माइनस 300 में 350 350 ऐड करोगे तो ये x प्लस 50 हो गया। ठीक है, ये वाले कितने हो गए, इसने 600 रुपए एडिशनल लगाए तो ये x प्लस 850 हो गए। इफ द टोटल प्रॉफिट एंड एट द एंड ऑफ ईयर, यानी 6 मंथ और बचे, 6 मंथ पहले वाला 1 साल का था तो कितना आ गया, तो ये 6 तो सब जगह ही है ना, तो ये कट ही गया। तो ये कितना आ गया 2x प्लस 600 आ गया। ये वाला कितना आ गया 2x माइनस 250 आ गया। और ये कितना आ गया 2x प्लस 1100 आ गया। एंड ऑफ द प्रॉफिट इज 66 65। देन बिटन द प्रॉफिट शेयर ऑफ, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बिटन। बिटन का प्रॉफिट शेयर चाहिए अपने को। तो बिटन अपन, अगर अपने पास रेशियो आ जाए बिटन प्लस बी प्लस बी प्लस सी, इनका ये रेशियो आ जाए, मान लो ये जैसे 1:3 आ गया, 1:5 आ गया, 1:7 आ गया, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा कि ये 7 3 5, इसकी वैल्यू 66 55 है, ये 66 65 है, तो अपन यहाँ पे एक इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं अपने पास ये क्या आ गया 2x माइनस 250 आ गया बिटन का, और इन तीनों का टोटल क्या आ गया 2 2 4 2 6x, 6x प्लस का आ रहा है तो 1100 600 1700 माइनस 200 1500, तो ये 1450। क्या ये आपस में कभी कट सकता है, नहीं कट सकता, तो यहाँ पे आंसर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो ये CND हो गया। इफ सुनो सुनो सुनो, ये 2x माइनस 250 आया था ना, कितना आया था 2x माइनस 250 आया था बीटन का। अगर इन तीनों का टोटल आया नहीं, बट मान लो अगर क्वेश्चन में आ गया, कितना आ गया ये 10x माइनस 1250 आ गया, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 250 था ना, नीचे से अगर मैं 5 कॉमन लूं तो ये क्या हो गया 2x माइनस वापिस 250 हो गया, तो ये तो कट गया, तो ये रेशियो क्या आ गया 1/5 आ गया ना। तो इस 5 की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाती है 66 65, तो एक की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 13 5 65 3 1331, तो ये आंसर निकल जाता है यहाँ पे। बट ऐसा क्वेश्चन में हुआ नहीं है, तो ये वाली चीजें ध्यान रखना, डायरेक्ट CND मत लगा देना, या फिर डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मत बोल देना कि आंसर नहीं आएगा। ये चेक कर लेना कि रेशियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो CND, आ रहा है तो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चारू borrowed a certain amount from a bank on 20% per annum compound interest compounded annually for 3 years, but she deposit Rs 7020 at the end of second year and clear the debt by depositing Rs 5400 at the end of third year। तो ये कितने रुपए लिए थे इसने, कुछ प्रिंसिपल लिया था इसने, कुछ इसने प्रिंसिपल लिया। इसने क्या किया, इसके ऊपर 20% इंटरेस्ट लगाया उसने, तो ये पहले अमाउंट हो गया। फिर इसके इस अमाउंट पे वापस 20% लगाया तो ये सेकेंड अमाउंट हो गया। अब इसने यहाँ पे ये क्या किया कि इसमें से 7020 रुपए चुका दिए, तो ये इतना ही बचा होगा उसके पास, इतना बचा, इसके ऊपर वापस 20% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसने ये बोला कि ये 5400 हो गए, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 5400, 20% मीन्स कितना हो गया 5:6, तो इस 6 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास 5400, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500 आ गई। तो मीन्स ये 82 माइनस 7020 कितना हो गया 4500 हो गया, ये 4500 हो गया, तो 82 कितना हो गया
7 4 11,520 हो गया। अब ये 11,520 हुआ तो ये 20% और 20% दो बार सक्सेसिव लग रहा है, तो ये सक्सेसिव में 20 और 20 कितना हो जाएगा? 44%। अगर 44% हो गया मतलब अगर 100 रुपए प्रिंसिपल था, 44% हो गया यानी 144 क्या हो गया? 144 अमाउंट हो गया। अमाउंट कितना हो रहा है? 11,520। 11,520 किसकी वैल्यू है? 144 की। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो कि अपने पास प्रिंसिपल था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया? 12 इंटू 12 हो गया ना ये। तो इस 12 से इसको काटा तो ये 12 निमा का 108, 12 छीक 72, 960 आ गया। फिर 12 से इसको काटा तो ये आ गया 80। तो इस 80 इंटू 100 कितना हो गया? 8,000 रुपए हो गया। तो ये इसने लगाया था। तो ये इसमें एक तरीका होता है कि ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, चुका दिए मतलब वापस दे रहा है, इस क्वेश्चन को अपोजिट मतलब उल्टा स्टार्ट करो। तो अपन ने ये उल्टा ही स्टार्ट किया था। आई होप आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आप पता है इसमें क्या लिखोगे? डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, आप लिखोगे 6 की वैल्यू 5400, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई? 4500 हो गई। फिर 7020 मिल रहा है यानी ये कितना हो गया? 11520। ये वैल्यू किसकी है? 144 की। तो 100 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी? 8000। आपको डायरेक्ट ये करना है, ना कि वो लिखना है। वो लिख के मैंने समझाया कि ये अपोजिट में करते हैं तो होता कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 68। कार ए स्टार्ट एट 10:15 AM फ्रॉम मनाली एंड आफ्टर 30 मिनट कार बी स्टार्ट फ्रॉम कुल्लू। कार बी मीट्स कार ए एट 3 आवर। एक तो ये मनाली से चली और ये कुल्लू से चली, ठीक है। ये कब चली थी? 10:15 में। तो इसके 30 मिनट बाद ये वाली चली थी यानी 10:45 पे ये चली थी। तो ये मिली कब? कार बी मीट्स कार ए आफ्टर 3 आवर, 3 आवर 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे, 3.5 आवर बाद मिलेंगी ये। तो ये बी चलने के बाद 3.5 आवर बाद मिलेगी यानी ये कितने पे मिली? 3.5 यानी 3 आवर 30 मिनट। तो 3 आवर होता तो ये कितना हो जाता? 1:45 मिनट। बट 15 मिनट और या 30 मिनट और यानी 2:15 पे ये मिलेंगी। 2:15 पे ये मिली। तो ये कितनी चली थी? 3.5 आवर चली थी ना ये। और ये कितने चल ली? ये वाली कितनी चल ली? 4 आवर चल ली, क्योंकि ये 30 मिनट एक्स्ट्रा चल रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है। मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग एंड द स्पीड ऑफ कार इज 70 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है? 70। तो ये वाली कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? 280 किलोमीटर कवर करेगी 4 आवर में। तो अब अपने से पूछ क्या रहे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड कुल्लू इज 455। 280 इधर वाली होगी, 455 टोटल है। 455 टोटल, 280 ये होगी, तो ये वाली कितनी रह गई? 175 किलोमीटर रह गई ये वाली। अब ये 175 किलोमीटर बी कितनी देर में तय कर रहा है? 3.5 आवर में। तो पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 चला गया। 5 से काटा तो ये 7 आ गया और ये कितना आ गया? ये आ गया 5×3 = 15 और ये 25 यानी 350 आ गया। फिर 7 से इसको काटा तो ये आ गया 50। तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास? 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की स्पीड क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 36% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 36% क्या होता है? 36% क्या हो गया? 36% होता है 9×4 अपॉन 100 होता है। तो 4 से इसको काटोगे तो ये 9/25 आया ना। तो इस 25 से कितनी ज्यादा होगी? 9 ज्यादा हो गई यानी 34 हो गई। अगर बोट की 25 थी तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई? 34 हो गई। तो अपस्ट्रीम और अपन उसकी क्या नाम बोलते हैं उसको, स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। तो 25 और 9 34 यानी यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड 9 रही होगी, 9 रही होगी। अगर स्ट्रीम की स्पीड 9 रही होगी तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 25 - 9 यानी 16 हो गई। अब अपने से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 68 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर 15 मिनट। 4 आवर 15 मिनट यानी 15/60 हो गया ये। 15/60 यानी 1/4 हो गया। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया? 17/4 आवर आ गया। 68 किलोमीटर ये 17/4 की स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना टाइम ले, स्पीड क्या आ गई? 16 आ गई। 17.5 17/4 आवर में जा रहा है, तो 16 स्पीड आ गई। तो इस 16 की वैल्यू 16, तो 9 की वैल्यू 9, 34 की वैल्यू 34 और 25 की वैल्यू 25 हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है?
देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ये 221 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर 221 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड क्या है 34, तो इसकी स्पीड से इसको टाइम क्या लगेगा, 2 17 से काटा तो ये 1 और ये 13, तो 13/2 यानी 6.5 आवर, 6.5 आवर यानी 6 आवर और 30 मिनट हो गए, आधा आवर यानी 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन और अर्थमेटिक का आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 2 डीआईवी देखेंगे। ये वाले क्वेश्चन में जो अपनी अभ्यास थी उसमें मिस्टेक थी इंग्लिश में। इंग्लिश में एक तो ये जो 33 सही 1/3 लिखा है इसको 33% दे रखा था। एक ये जो मैंने यहाँ पे ये जेड लिखा है यहाँ पे 2 दे मतलब क्या दिखा 7 दे रखा था, और जो हिंदी में इसमें मिस्टेक थी वो यहाँ पे ये 2 दे रखा था और बाकी ये सेम दे रखा था। तो ये वाली मिस्टेक मैंने सही करी है, उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 3 उम्मीदवार हैं, 3 मेंबर XYZ contested the election, 25% of the votes cast are invalid। मतलब अगर 100% वोट थे उसमें से 25% इनवैलिड हो गए, तो 75% वोट ही इन तीनों को मिले होंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ द वैलिड वोट्स एक्स सेक्योर्ड 33 सी 1/3% यानी 1/3 ले रहा है एक्स, एंड वाई वोट्स 28.56% क्या होता है 14.28 का 2 गुना होता है, यानी कितना हो गया 2/7 हो गया। तो y को कितने मिल रहे हैं 2/7 मिल रहे हैं, तो रिमेनिंग जो भी रह गए वो, तो ये एक में आ रहा है 7 नीचे, एक में आ रहा है 3, तो मैं क्या मान लूं 21 वोट थे जो वैलिड वोट थे, तो x को कितने मिल जाएंगे 7 मिल जाएंगे, y को कितने मिल जाएंगे 6 मिल जाएंगे, तो z को कितने मिलेंगे 7 से 13 और ये 8 मिल गए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो y है ना वो 110 वोट से हार गया z से, मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 से हार गया, तो 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई, तो इस 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 55 इंटू 21 आ गई, तो ये कितना हो गया 5 10 और ये 51 जो 105 आ गई 10, तो 51 जो 105 तो ये 115 हो गया, 1155 आ गई है, 1155 आ गई। इस अब ये 1155 किसकी वैल्यू है 75% की वैल्यू है ना, 1155 अगर 75% की वैल्यू है तो 100% क्या हो जाएगा ये, तो इसको काटा तो ये 4 और ये 3, 3 से इसको काटा तो ये हो गया 3 3 9 8 3 24, ये 385 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 8 लागी 2 8 चौक 32 और 2 34 8 लागी 3, तो ये 1440 हो गया, यानी सी आंसर हो गया। यहाँ पे आज अपनी अर्थमेटिक पूरी होती है, इसके बाद अपन देखेंगे 2 केसलेट डी। आई होप आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अपन आइए स्टार्ट करते हैं केसलेट, आज की जो 2 केसलेट थी। पहले वाली 2 तो केसलेट हम देख चुके हैं अभी तक, अब 2 केसलेट और देख लेते हैं, यानी टोटल 4 केसलेट यानी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब ये केसलेट कहना क्या चाह रही है पहले तो वो समझना है। इन जयपुर एंड दिल्ली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार सोल्ड दैट आर नैनो, क्विड, एल्टो एंड डेटसन। नैनो सोल्ड इन जयपुर, मतलब डायरेक्ट टेबल बनवा रहा है और कुछ नहीं कह रहा। कौन सी सिटी होगी जयपुर और दिल्ली, तो इन दोनों में टोटल सोल्ड होंगी वो यहाँ पे टोटल ले लेंगे। कौन सी पूछ रहा है नैनो, क्विड, एल्टो एंड डेटसन, इनके बारे में बात कर रहा है और एक हो जाएगा नीचे टोटल। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो पहले क्या रहा है नैनो सोल्ड इन जयपुर इज 58.33% मोर देन दैट इन दिल्ली। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि 58.33% क्या होता है 58.33%, आपको क्या दिखा 0.33 किस में आता है 33.33 में, तो पीछे क्या रह गया 25%, ये क्या होता है 1/3 और ये क्या होता है 1/4, तो यहाँ से ये क्या आ गया 7/12। अब ये 7/12 यानी 12, मतलब अगर 12 है तो 7 ज्यादा सोल्ड करेगा जयपुर में, अगर दिल्ली में ये 12 सोल्ड कर रहा है तो जयपुर में कितने करेगा 19 करेगा। जो भी सेम रेशियो होंगे उनको मैं एक कलर से लिखूंगा, जैसे अगर ये यहाँ पे ये बोलती है दिल्ली
दिल्ली की नैनो और क्विड का रेशियो 1:3 है, तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये मैं रेड पेन ही यूज करूंगा यहाँ पे, ताकि इजीली रहे समझने में कि कौन से रेशियो सेम थे। ठीक है, इतना डाटा अपने पास आ गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डीआई में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ क्विड सोल्ड इन जयपुर टू दैट ऑफ दिल्ली इज 10:13। जो क्विड है ना वो जयपुर से दिल्ली में कितनी सोल्ड हो रही है, 10:13 में। तो ये वाला रेशियो चेंज हुआ, मेरा कलर चेंज हो गया पेन का। आगे क्या बोल रहे हैं, डेट्सन सोल्ड इन जयपुर इज 39 लेस देन द क्विड। जो जयपुर में क्विड है ना जो सोल्ड हो रही है, उसका 39 लेस हो रहा है, कहाँ पे सोल्ड, डेट्सन में। तो ये कितना आ गया, अगर 10x था तो वो 10x माइनस 39 हो गया ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्विड सोल्ड इन दिल्ली एंड डेट्सन सोल्ड इन दिल्ली। एक मिनट, ये क्या कह गया, डेट्सन सोल्ड इन जयपुर इज 39 लेस देन द क्विड सोल्ड इन दिल्ली। जो दिल्ली वाली कितनी थी, 13 थी ना, तो ये 13x हो गया यहाँ पे, 13 से इसका उल्टा बोला हुआ है इसने। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये बोल रहा है 13x से 39 कम, तो 13x से 39 कम, तो ये कितना हो गया, 13x माइनस 39 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, एंड डेटसन सोल्ड इन दिल्ली, ये वाली इज 85 लेस देन द नैनो सोल्ड इन जयपुर। नैनो कितनी सोल्ड हो रही है, 19 हो रही है, तो इस 19 से कितनी कम हो रही है, 85 कम। तो ये 19y माइनस 85, अगर मैं ये वाले y में रेशियो में ले लूं तो। आगे क्या बोला, टोटल डेटसन सोल्ड इज 1066। ये जो डेटसन है ये टोटल कितनी है, 1066 हो गई। डिफरेंस बिटवीन एल्टो सोल्ड इन जयपुर टू दैट ऑफ दिल्ली इज 78। जो एल्टो वाली है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 78 का। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एल्टो सोल्ड इन दिल्ली टू दैट ऑफ जयपुर, दिल्ली से जयपुर में कितना रेशियो आ रहा है, 15:17 आ रहा है, मतलब जयपुर से दिल्ली में। तो यहाँ पे ये डिफरेंस इनमें कितना है, दो का। दो की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 78। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 39। तो इस 39 इंटू 15 क्या हो जाएगा, जो एल्टो जयपुर की है, तो ये कितनी हो गई, 39 इंटू 15 यानी 15 निमा का 135, हाथ लगी 13, 45, और ये 585 हो गई। इसमें 78 ऐड कर देंगे अपन दिल्ली वाली, क्योंकि रेशियो में दिल्ली वाली ज्यादा है, तो ओवरऑल भी दिल्ली वाली ज्यादा होंगी। तो ये 78 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 9 8, तो ये 663 हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नैनो सोल्ड इन दिल्ली इज 300। तो ये नैनो है ना दिल्ली में, ये कितनी सोल्ड हो रही है, ये 300 सोल्ड हो रही है। मतलब 12y की वैल्यू अगर 300 है, तो 1y की वैल्यू क्या हो गई, अपने पास 15 हो गई। तो इस 19y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15 इंटू 19, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 285। ये कैसे कर दिया ये बताता हूँ। ये क्या हो गया, 17 माइनस 2, और ये क्या हो गया, 17 प्लस 2, तो 17 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 285। थोड़ा सा ये जो रफ फर्क था वो मिटा लेता हूँ मैं। ये वाली कितनी हो जाएंगी, 19y माइनस 85, यानी इस 285 से 85 कम, यानी 200 हो गई है। ये कितनी हो गई, 200। अगर ये 200 हो गई तो ये कितनी हो गई, 866 हो गई है डेटसन। तो डेटसन की वैल्यू क्या थी वैसे, 13x माइनस 39, इसकी वैल्यू क्या होगी, 866। तो ये 39 इधर आया, तो ये कितना हो गया, 9 से 15, और ये 905 हो गया। 905 हो गया, तो ये तो आगे कट नहीं रहा 13 से, 13 से कट नहीं रहा, तो ये क्या आया था, 300 आया था, 12x की वैल्यू 300, तो 12 दूनी 24, ओ हो सॉरी, ये 15 नहीं, ये 25 होगा। ये 25 होगा, तो ये 19 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5, ये 9, 38 और 9 47, 475 हो जाएगी ये, ना कि 285। ये कितनी होगी, 475।
ये 475 हो गई, तो ये वाली इससे 475 से 85 कम हो गई, तो ये कितनी होगी 395। अगर जब 1000 एक मिनट, ये वाली 395 नहीं होगी, ये वाली 395 होगी, 200 वाली चीज। सॉरी, ये थोड़ा सा मतलब एक कैलकुलेशन की एरर होने की वजह से देखो क्या क्या हो रहा है। ये कितना हो गया 395 हो गया। ये वाली कितनी होगी, इससे 78 ज्यादा थी, यानी ये कितनी होगी 663 हो गई ये वाली। ये 395 आ गई। जब 1066 डेटसन टोटल थी, उसमें से 395 दिल्ली से है, तो जयपुर से कितनी हो जाएगी, एक और 9 7 16, 671 हो गई। 671 हो गई, इसमें 671 अगर ये आ गई, तो ये 13x माइनस 39 क्या हो गया 671, यानी ये कितना हो गया 710। ये 710 वापिस नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुको। 1066 माइनस 395, पानी पीने दो थोड़ा। 1066 थे, इसमें से कितने गए 395 गए, ये कितना आ गया, एक 9 7 16, 671 ही आ रहा है ये तो। ये 85 कम करना था, 85 कम करना था, तो भाई साहब ये 390 आएगा। ओहो, ये 390 आया, तो ये 676 आएगा ये, तो ये 676 हुआ, तो ये 13x माइनस 39 की वैल्यू क्या हो जाएगी 676। तो ये 39 अगर इधर आके ऐड होगा, ये कितना हो गया 9 6 15, ये 1 4 715 हो गया। अब इसमें 13 का जा रहा है क्या, इसमें 13 का जा रहा है, तो ये आ गया x की वैल्यू 55 आ गई है। x की वैल्यू 55 आते ही ये कितना हो गया 550, और ये वाला कितना हो जाएगा 13 पंजो 65, ये जो 13 की वैल्यू क्या आई थी 715, ये वैल्यू आ गई। अब ये अपने पास डाटा पूरा सोल्व हो गया। अब आई होप, मेरे को पता है बहुत सारों के इसमें एरर आया है कि ये कर क्या रहा है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आया, तो मैं एक क्विक रिपीट कर देता हूँ वापस, क्योंकि बहुत एरर होने की वजह से, मतलब बहुत एरर मेरी कैलकुलेशन में होने की वजह से आई होप आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं ये एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये अपने पास टेबल क्रिएट हो गई, बाकी मैंने सारा हटा दिया। ये टेबल वाला जो जो बचा है वो मैं बता देता हूँ। अभी इसने पहले क्या किया 58.33% मोर, यानी ये कितना 7/12 ज्यादा। अगर इसकी वैल्यू 12 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19 हो गई। तो ये वाले क्या ले लेता हूँ मैं, यूनिट में ले लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो नैनो है ना, वो 10:13 में है। एक मिनट भाई, तू तू आराम से कर ले। रेशियो ऑफ क्विड सोल्ड इन जयपुर टू दिल्ली, ये 10:13 में है। तो ये वाले क्या हो गए 10V, तो ये 13V हो गए, ठीक है। डेटसन सोल्ड इन जयपुर इज 39 लेस देन द क्विड सोल्ड इन दिल्ली। क्विड सोल्ड कितनी हो रही है 13V, तो 13V माइनस 39 हो गया। ये वाला क्या बोल रहे हैं, एंड क्विड सोल्ड इन दिल्ली एंड डेटसन सोल्ड इन दिल्ली इज 85 लेस देन द नैनो सोल्ड इन जयपुर। नैनो कितनी सोल्ड हो रही है जयपुर में 19 यूनिट, तो इससे ये कितनी कम हो जाएंगी 85 कम हो जाएंगी। इसने आगे क्या बोला, टोटल डेटसन सोल्ड इज 1066 हो गई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एल्टो सोल्ड इन जयपुर टू दैट इन दिल्ली, इन दोनों का डिफरेंस कितना देर का है मेरे पास 78 देर का है। फिर आगे बोल रहा है कि जो जयपुर वाली है वो तो 15 है, और दिल्ली वाली है 17, ये रेशियो देर का है। तो रेशियो में डिफरेंस कितना देर का है 2, 2 की वैल्यू 78, तो एक की वैल्यू क्या होगी 39, तो 39 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15 निमा का 135, 13 15 थी 45, तो ये 585 हो गया। अब ये 585 हो गया, तो दिल्ली वाली इससे 78 ज्यादा होंगी, क्योंकि रेशियो में 15 से 17 यानी 17 ज्यादा था, तो ये ज्यादा होंगी, तो ये कितनी हो गई 663 हो गई, ठीक है। ये 663 हो गई, तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
एंड नैनो सोल्ड इन दिल्ली इज 300। नैनो दिल्ली में 300 है। नैनो दिल्ली में कितनी सोल्ड हुई? 300। ये वाली 300 सोल्ड हुई, तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25। तो इस 19 की वैल्यू, 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 95 475 हो गई। तो ये 19 यूनिट कितना आ गया? 475। ये वाला इससे 85 कम हो जाएगा। ये क्या हो गया? 475। 475 में से 85 जाएगा तो 75 तो पहले हटा दो, बचा रिमेनिंग 10। तो वो 400 में से 10 गया तो ये 390 हो गया। 390 अगर 1066 में से 390 सिर्फ दिल्ली की हो गई, तो जयपुर की कितनी रह गई? 676। 676 ही रही ना। हाँ, 676 हो गई। तो ये वाली कितनी हो जाएंगी? 676 हो जाएंगी। अगर 13V माइनस 39 676 आ गया, तो 13Y कितना आ जाएगा? 676 प्लस 39, यानी 9 6 15 715 आ गया। तो 13V कितना आ गया? 715। अगर 13V 715 आ गया तो 10V कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 तो ये हो गया 550। ये अब अपने पास पूरा डाटा अच्छे से आ गया। आई होप इस टाइम आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि ये क्या क्या डाटा कैसे कैसे आया था। उस टाइम कुछ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा एरर होने की वजह से डाटा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन कोशिश करेंगे कि अपने पास एरर बहुत से कम हो, ताकि पहली बार में डायरेक्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा एडिशन देख लेते हैं, इनका एडिशन क्या हो रहा है। एडिशन तो ये दिल्ली नैनो टोटल कितनी होगी? 775 हो गई। ठीक है, क्विड टोटल कितनी होगी? 1245 हो गई। एल्टो टोटल कितनी होगी? 5 3 8, 8 और 6 14, 8 लगी 1 7, 7 और 5 1248 आ गई। जयपुर ने टोटल कितनी सोल्ड कर दी? 5 5 10 और 6 16, 1 7 1 8, 8 और 16, 16 और 3 16 और 5 21, ये 550 है। 21 और 7 28, 8 लगी 2, 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 4 22, तो ये 22 86 आ गया। ये कितना आ गया? 5 3 8 आ गया। 9 6 15 और 1 16, 8 लगी 1, तो 3 1 4 6 4 10 और 7 17 और 3 20, 2068 ये वाली आ गई। तो ये अपने पास पूरा डाटा आ गया। अब जो भी अपने से क्वेश्चन में पूछा होगा वो अपन निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, के बाद अपन आगे क्वेश्चन में, ताकि बार बार अपने को पीछे नहीं आना पड़े। मतलब फोटो ले लेता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने जो भी रफ पेज पे कर रहे हो वहां पे नोट डाउन कर लो। तो अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नैनो एंड क्विड सोल्ड इन जयपुर टू दैट इन दिल्ली। जयपुर में टोटल नैनो कितनी सोल्ड हो रही है? जयपुर में टोटल नैनो कितनी सोल्ड हो रही है? एक मिनट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नैनो एंड क्विड सोल्ड इन जयपुर टू दैट ऑफ दिल्ली। तो जयपुर में नैनो और क्विड कितनी सोल्ड हो रही है? 475 प्लस 550, 475 प्लस 550, ये जयपुर में होगी। दिल्ली में ये कितनी हो रही? 300 प्लस 715, तो ये कितना हो गया? 5 7 5 12, ये 6 और 4 10, 1025 हो गया। और ये कितना हो गया? 1015 आ गया। तो ये 5 से जा रहा है, अपने को दिख रहा है, तो ये तो आ गया 203। ये वाला कितना आ जाएगा? 205। तो 205 रेशो 203, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्विड सोल्ड। तो टोटल क्विड कितनी सोल्ड हो रही है? 1245। 1245 ही हो रही है ना? हाँ जी, 1245 ही हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जयपुर टू दैट ऑफ दिल्ली। जयपुर और दिल्ली में टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? जयपुर में टोटल कितनी सोल्ड हो रही थी? 2286। जयपुर में कितनी सोल्ड हुई थी? 2668, यानी ये 0 2, तो 220 का डिफरेंस आ गया। 2286 से 2068 हो रहा है ना, तो ये 8 से 14, 8 और 8 16, तो ये आ गया 218।
218 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जयपुर एंड दिल्ली टुगेदर। टोटल कितनी, तो ये टोटल इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो 8 6 14, 8 7 15, 3 तो 4 4 354 हो गई, यानी ए आंसर हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्विड एंड एल्टो सोल्ड इन जयपुर रेस्पेक्टिवली। जयपुर में क्विड कितनी सोल्ड हो रही है 550, और एल्टो कितनी हो रही है 585। 550 और 585 इनका रेशियो पूछ रहा है। 5 से काटा 110 और ये हो गया 117, तो यानी ए ऑप्शन हो गया। ये अपनी यहाँ पे पहली डीआई कंप्लीट हो चुकी है। एरर जो भी एरर रही अपनी कैलकुलेशन में उनकी साइड ना ध्यान देके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि मेरी गलती छुप जाए उसमें, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट कह रहा है 16 से 20 जो कि फोर्थ डीआई है। On a particular day, 792 people went to gym by cycle, bike, and car in three different shifts. Ratio of number of people who went by cycle, bike, and car is 34, 55, 43 रेस्पेक्टिवली। मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट और ये इवनिंग शिफ्ट, तीन शिफ्ट दे रखी हैं। अपन इसको सॉल्व करते हैं। जो साइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं और कार से आते हैं, ये तीन टाइप अपने को दिए हुए। शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और ये इवनिंग शिफ्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, और ये वाले भी टोटल हो जाएगा। ये अपने पास टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब ये टेबल कहना क्या चाह रही है वो निकाल लेते हैं। ये पहले तो कहना चाह रही है कि 792 टोटल पीपल थे, उसमें से जो कार से साइकिल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं और कार से आ रहे हैं 34, 55 और ये 43, ये रेशियो दिया हुआ। तो रेशियो में ये टोटल कितने होगी, 5 3 8 4 12, 5 5 10 और 1 3 13, तो 132। 132 की वैल्यू 792, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 6। तो साइकिल से कितने आएंगे 33 18 और ये 180 6 चौक 24 यानी 204 आएंगे। बाइक से कितने आएंगे 330 आएंगे। कार से कितने आएंगे 258 आ गए। 6 चौक 24 240 और ये 18, 258 आ गए। इतना अपने को दे रखा है। ये टोटल कितने दे रखे 792। अब आगे क्या बोल रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय साइकिल इज 30 लेस देन। जो साइकिल से जा रहे हैं वो बाइक वालों से 30 लेस देन है। मतलब अगर बाइक वाले x थे तो साइकिल वाले कितने हो गए x माइनस 30 हो गए बाइक वाले। विच इज 30 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय कार। यानी ये कार से कितने 30 कम हो गए, मतलब कार वाले इनसे बाइक वालों से 30 ज्यादा हो गए, यानी ये कितने हो गए x प्लस 30 हो गए। आगे क्या बोल रहा है आफ्टरनून शिफ्ट के लिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय साइकिल एंड बाइक इज 8:11। ये 8:11 दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय साइकिल इज 33.33% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय कार। जो कार से जा रहे हैं ना उससे जो साइकिल वाले जा रहे हैं वो 33.33% यानी 1/3 ज्यादा है। अगर कार वाले 3 है तो बाइक साइकिल वाले कितने हो गए 4 हो गए। तो साइकिल वाले कितने 8 है तो कार वाले कितने हो गए 6 हो गए। नेक्स्ट बोल रहा है इवनिंग शिफ्ट के लिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय साइकिल एंड कार इज 6:7। ये 6 तो ये 7 हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय बाइक इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय साइकिल। अगर ये y थे तो इसको मैं z ले सकता हूँ। तो जो साइकिल वाले 6z है ना उसका डबल कितना हो गया 12z। इस 12z से भी 12 कम कौन है, बाइक वाले हैं। ये इतना डाटा अपने को दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है। अब अपने को ये जो तीन बन रहे हैं, अब मैं देखता हूँ टोटल साइकिल कितनी है। टोटल साइकिल मैं अगर देखता हूँ तो x माइनस 30 हो गई मॉर्निंग की। आफ्टरनून की कितनी होगी 8y और इवनिंग की कितनी होगी 6z। इनका सम कितना दे रखा है मेरे को 204। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 8y प्लस 6z, ये 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये कितना हो गया 234 हो गया।
सेकेंड बाइक का टोटल करूंगा तो मैं x प्लस 11y प्लस 12z माइनस 12 बराबर कितना दे रखा है 330। तो ये कितना हो गया x प्लस 11y प्लस 12z बराबर 342। ये 12 माइनस था ना, बिना पढ़े हुए लिख दिया। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय बाइक इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द, मतलब ये 12 प्लस का आएगा भैया, ये 12 प्लस का आया तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 318 हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या कर रही है, कार वाले टोटल निकाल लेते हैं। कार के टोटल कितने हो गए, x प्लस 30 प्लस 6y प्लस 7z बराबर कितने हो गए 258। तो ये कितना आ गया x प्लस 6y प्लस 7z बराबर, ये 30 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये हो गया 228। ये अपने पास तीन इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों को इक्वेशन से अपन सोल्व कर सकते हैं। ये वाली तीन इक्वेशन आ गई, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सोल्व करते सकते हैं। तो पहले तो मेरे को दिख रहा है सब में x दिख रहा है, सब में x दिख रहा है, इन दोनों में भी x दिख रहा है, इन दोनों में भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी ले तो भी x दिख रहा है। तो मैं कौन सी दो दो इक्वेशन लूं ताकि जहां से x मेरे पास हट जाए और सिर्फ y और z आ जाए। अगर मेरे पास x हटाना है तो मैं इन पहली दोनों से x हटाऊं तो ये दूसरी में से पहली माइनस कर दूं ताकि ये माइनस मिल जाए। तो दूसरी में से अगर पहली वाली माइनस करी तो x से तो x कट गया, 11y माइनस 8y कितना हो गया 3y, 12z प्लस का और माइनस का 6z तो कितना हो गया प्लस का 6z बराबर कितना आ गया 318 माइनस 234। तो 66 तो उधर हो गया था, 66 76 प्लस 18 यानी 84 हो गया। तो ये क्या आ गया, तीन से भी और कट रहा है तो ये y प्लस 2z बराबर 28। एक इक्वेशन ये भी आ गई मेरे पास x हटाने के बाद। अब एक इक्वेशन आती है कि इन सेकंड और थर्ड से मैं x हटा लूं, सेकंड और x से x हटाऊंगा मैं मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एक तो 5y आएगा और ये क्या आएगा 5z आएगा। तो यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये 5y अगर सेकंड में से मैंने थर्ड निकाला तो 5y आ गया और सेकंड में से थर्ड निकाला तो प्लस का 5z आ गया। टोटल कितना हो गया, ये 90 हो गया। तो y प्लस जेड कितना आ गया मेरे पास 18 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर इसमें से ये वाली इक्वेशन मैं निकालता हूँ तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये y कट गया, तो ये z बराबर मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया। z बराबर 10 आ गया तो y बराबर मेरे पास क्या आ गया 8 आ गया यहाँ पे रखने पे। अगर z बराबर 10 आ गया, y बराबर 8 आ गया, तो z बराबर 10 आ गया यानी ये 60 आ गया। एक मिनट रुको, ये ट्रैक्टर चला जाए। z बराबर 60 आ गया तो 8y कितना हो गया 64 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया 124 हो गया। ये 124 उधर जाके माइनस का होगा, 234 में से 124 निकलेगा तो x बराबर कितना आ गया 110 आ गया। ये अपने पास तीनों वैल्यू आ गई, x बराबर 110, y बराबर 8, z बराबर 10। अब ये अपन यहाँ पे रख देते हैं, x बराबर 110 रखा मैंने, x बराबर 110 रखते ये 80 हो गया, ये 110 और ये 140 हो गया। 110 रखा तो ये 110 रखा तो ये 80, ये 110 और ये 140, तो इन टोटल सम कितना हो गया 250 और ये 80 यानी 330 हो गया ये वाले। अब y की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, y की वैल्यू आई थी मेरे पास 8, तो y की वैल्यू 8 रखते ही तो ये तो हो गया 64, ये कितना हो गया 88 और ये कितना हो गया 48। तो ये इन तीनों का अपन सम कर लेते हैं। पहले ये मैं रफ वाला हटा देता हूँ, तो वो 48 है और ये 64 था, ये था 64 और ये था 48। इनका सम क्या आ जाएगा 8 8 16 और 4 22, 16 और 4 20, 16 और 4 20, 8 4 12 8 20 आ जाएगी, 2 4 2 6 8 6 14, 14 और 6 20, ये भी 200 आ गए। अब बात करते हैं अपन 6z की। z की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो ये तो आ गया 60, ये आ गया 70, ये हो गया 120 प्लस 12 यानी 132। तो 132 इनका सम कितना आ गया 130 और ये 262। तो आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो
तो यहाँ पे ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि इन तीनों का सम, जैसे ये वाला जो सम है ना, ये वाला सम, ये भी तो 792 ही आना चाहिए ना टोटल, ये वाला सम भी तो 792 आना चाहिए। तो ये देख लो, 2 6 3 9 3 4 3 7, ये आ गया। ये अपने पास डाटा कंप्लीट हो चुका। तो वापस से मैं इसकी भी फोटो ले लेता हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चन अपन आराम से कर पाए। ये मैंने फोटो ले ली और ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय कार? जो कार से जा रहे हैं वो टोटल पीपल कितने हैं? 258। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय बाइक इन इवनिंग। बाइक से इवनिंग में कितने जा रहे हैं? 132। इवनिंग एंड इन मॉर्निंग रेस्पेक्टिवली। और मॉर्निंग से बाइक से कितने जा रहे हैं? 110 जा रहे हैं। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो ये 11 से कट रहा है तो ये तो आ गया 12 और ये 10, फिर 6 2 से कटा तो ये 6:5 हो गया। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय साइकिल इन मॉर्निंग। साइकिल से मॉर्निंग में कितने जा रहे हैं? 80 जा रहे हैं। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट नंबर ऑफ पीपल हु वेंट बाय बाइक इन आफ्टरनून। बाइक से आफ्टरनून में कितने जा रहे हैं? 88। तो ये 88 से कितने कम है? 8 कम है। 8 कम है यानी ये कितना रेशियो आ गया? तो ये क्या आ गया? 100/11 आ गया। 100/11 क्या होता है? 9.09%। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वेंट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। तो टोटल पीपल कितने एवरेज बताने हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग में जा रहे हैं। तो मॉर्निंग में कितने जा रहे हैं? 330। इवनिंग में कितने जा रहे हैं? 262। तो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 करना है तो एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 592 अपॉन डिवाइड बाई 2। तो ये तो आ गया 2 और ये 296 आ गया, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जिम इन इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में टोटल कितने जा रहे हैं? 262, यानी बी ऑप्शन हो गया। तो बस ये दो अपने पास डीआई थी और 15 अपन अरिथमेटिक देख चुके हैं। तो आज का सेशन अपन यहीं पे करते हैं। ओवरऑल देखें तो अपन ने 25 क्वेश्चन देखे हैं आज। अगर आपने अभी तक के पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब इसके अक्टूबर के ऊपर 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें पहले वाले दोनों में तो 20-20 अरिथमेटिक करवाए थे मैंने। जो थर्ड वीडियो था उसमें 15 अरिथमेटिक प्लस 10 डीआई, कैसलेट डीआई के, मतलब 2 सेट कैसलेट के करवाए थे। और सेम आज करवाए 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक और 2 कैसलेट। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, समझ में आया सब कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।